ये है अमरनाथ की सीढ़ी और यहीं से यात्रा जाती है। ये देखिए व्यू देखिए आप कि ये सारा मैप बना हुआ है, रोड मैप फ्रॉम पहलगाम टू होली कैब। होली कैब मतलब अमरनाथ गुफा की साइड। उसके बाद हम जा रहे हैं चंदनबाड़ी और अमरनाथ यात्रा भी यहीं से शुरू होती है, चंदनबाड़ी के साइड आगे बढ़ती है। और अभी तो नहीं बढ़ रही, अभी तो मतलब अमरनाथ यात्रा को अभी टाइम है, अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगी। लेकिन देखो अगर मौका मिलेगा तो हम नेक्स्ट ईयर पक्का अमरनाथ यात्रा जाने की ट्राई करेंगे। तो अभी बढ़ रहा है आगे, तो चलिए चलते हैं फिर। फ्रेंड्स, पहलगाम में हमें मिला है गौरी शंकर टेम्पल और ये एक ही मंदिर है, यहाँ जाएंगे और यहीं से श्री अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है। और देखिए यहाँ पे बोर्ड और बैनर भी लगे हुए हैं जो अभी 2022 में यात्रा हुई थी। ये देखिए वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 और ये है वो टेम्पल। और यहीं अंदर दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम चंदनबाड़ी। और ये हुए हम मंदिर में एंटर और ये भगवान जी का मंदिर है। भगवान जी का इस कर लिए हैं दर्शन। अब हम जा रहे हैं वापस चंदनबाड़ी के लिए, निकलना है जल्दी, लेट भी हो रहा है। गाइस, हम हैं चंदनबाड़ी के रास्ते में, हम जा रहे हैं चंदनबाड़ी। और चंदनबाड़ी पहलगाम से है लगभग 20 किलोमीटर। और इसी रास्ते पे पहले आपको लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ेगी बेताब वैली, उसके बाद चंदनबाड़ी। और हम हैं टॉप पर और नीचे बेताब वैली का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। कल हमने बेताब वैली नीचे से घूमी थी, आज ऊपर से बेताब वैली का खूबसूरत नज़ारा देखेंगे, उसके बाद यहाँ से चंदनबाड़ी जाएंगे। ये है बेताब वैली और यहाँ हुई थी बेताब मूवी की शूटिंग। और वो बेताब मूवी का कौन सा गाना था? जब हम जवा होंगे। अब आवाज़ तो अच्छी नहीं है लेकिन गाना यही था। उसकी शूटिंग इसी बेताब वैली में उधर हुई थी, उधर कोने वाले पॉइंट पे। और ये देखिए ऑसम व्यू है। और देखिए कल कुछ भी इतना खास नहीं दिख रहा था, आज सनलाइट पड़ रही है इस पर और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये बेताब वैली। और देखिए ये व्यू देखिए, ये है बेताब वैली। वाव, बहुत ही खूबसूरत। तो जगह से ज़्यादा तो खूबसूरत ये रास्ते हैं। ये देखिए नीचे बहती नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो भी बर्फ वाले। और ये एक शानदार रास्ता अमरनाथ यात्रा का। तो सोचिए जो यात्री, देखिए वहाँ से हम आए हैं, तो जो यात्री इस रोड से, रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं, उनको कितना आनंद आता होगा। ये देखिए ऑसम व्यू है, ऑसम। यू नो वॉट गाइस, हम लोग इसीलिए बाइक से आते हैं क्योंकि बाइक से दोनों जगह के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये देखिए लेफ़्ट भी और राइट भी आप कहीं भी देख सकते हैं और इनको देखने में मज़ा भी बहुत आता है। इसीलिए हम लोग अधिकतर बाइक से ही सफ़र करते हैं। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। वाह वाह वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग लद्दाख में हैं। 2 कॉपी देखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ जब अमरनाथ यात्रा जाती है तो यहीं से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ सब व्यवस्था है और यहीं लाइन लगती है, यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है आगे के लिए। और ये आसपास के नज़ारे देख सकते हैं आप। और फाइनली 20 से 22 किलोमीटर पहलगाम से आने के बाद हम पहुँच चुके हैं चंदनबाड़ी। और ये देखिए यहाँ ये है चंदनबाड़ी। और ये अभी यहाँ बर्फ़ भी पड़ गई है, तो ये कुछ जन्नत से कम नहीं है किसी। वाव, तो सेंटर पॉइंट से लगभग आधा किलोमीटर आने के बाद हमें मिली अमरनाथ की सीढ़ी और यहीं से लोग जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा। ये है अमरनाथ की सीढ़ी
और यहीं से यात्रा जाती है। ये देखिए व्यू देखिए आप। उस टाइम पे ये बर्फ नहीं रहती है, सिर्फ पानी बहता है और ये सीधा पानी ग्लेशियर से आ रहा है। ये देखिए और ये देखिए ये लिखा है वेलकम टू अमरनाथ यात्रा और ये सीढ़ी और ये व्यू। इसे ऊपर आने के बाद दिखता है ऐसा कुछ व्यू और वहाँ पत्थर पे भी लिखा है हैप्पी यात्रा। और ये देखिए क्या बताऊं, जन्नत है जन्नत। आगे जाने का रास्ता भी यही है। तो फ्रेंड्स इन्हीं सीढ़ियों से हम आए हैं, इन्हीं सीढ़ियों से अमरनाथ यात्रा होके जाती है, आगे जाती है और फिर यू टर्न होके पहाड़ के उस साइड से फिर अमरनाथ गुफा तक जाती है। और तब यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है, सिर्फ पानी ग्लेशियर, ये सीधा पानी आ रहा है ग्लेशियर से। लेकिन अभी चूँकि दिसंबर का टाइम है और यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मानो जन्नत में खड़े हो। ये देखिए आप चारों साइड का व्यू। तो गाइज उम्मीद है आपको ये अमरनाथ यात्रा वाला जो वे है ये पसंद आया होगा। और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में और भी अच्छे व्यू थे, वहाँ भी थोड़ा रुक के फ़ोटो सेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने पहलगाम साइड। और यहाँ पे धूप भी, सनलाइट भी कम हो गई है। और ये देखिए, तो सोचिए ये तो हम थोड़ा ही सिर्फ चंदनबाड़ी तक आए हैं और यहाँ का इतना खूबसूरत रास्ता था। अगर अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे तो वो कितना खूबसूरत रहेगा। उम्मीद है अगर बाबा का आशीर्वाद रहा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो अमरनाथ यात्रा तो जरूर जाएंगे एक बार। और क्या पता कहो नेक्स्ट ईयर ही हो, क्योंकि ये यात्राएं ऐसी है ना कि जब बुलावा आता है तभी आप जा सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये देखिए वेलकम टू अमरनाथ। ये हम हो लिए हैं वापस क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो रहा है और यहाँ काफ़ी ठंडा भी है और बर्फ भी पड़ जाएगी। और फ्रेंड्स ये देखिए ग्लेशियर का पानी, ये पानी इतना ठंडा है। तो फ्रेंड्स हमें अमरनाथ यात्रा का मैप मिला है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। और यहाँ से चंदनबाड़ी से अमरनाथ यात्रा लगभग जो होली कैब है 32 किलोमीटर होगी। और ये मैप में आपको और अच्छे से क्लीन समझ में आ जाएगा कि ये सारा मैप बना हुआ है। रोड मैप फ्रॉम पहलगाम टू होली कैब। होली कैब मतलब अमरनाथ गुफा की साइड। ये पहलगाम है 7,500 फीट की ऊंचाई पे। फिर चंदनबाड़ी जहाँ हम है वो है 9,500 फीट की ऊंचाई पे। फिर आता है पिस्सू टॉप, फिर जोजीपाल, फिर उसके बाद ऊपर शेषनाग। और ये पानी जो आ रहा है वो शेषनाग झील पे सबसे ऊंचाई पे है एमजी टॉप 14,000 फीट की ऊंचाई पे। फिर ये देखिए फिर बालटाल और लास्ट में आता है होली कैब 13,500 फीट। ये देखिए तो देखिए इतना चलना पड़ता है, इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अमरनाथ यात्रा आसान नहीं है, वो तभी पूरी हो सकती है जब बाबा का बुलावा हो, तभी आप जा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। चंदनबाड़ी में कुछ रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकते, छोटी छोटी दुकानें हैं चाय और नाश्ता मैगी वगैरह के लिए। तो यहाँ हमने की है मैगी ऑर्डर और यहाँ 50 रुपए की प्लेन मैगी, वेज मैगी है। तो यहाँ खाएंगे फिर हम जाएंगे आगे। और ये देखिए चारों साइड से खुला है और व्यू भी बहुत औसम है, स्नो भी है। आ गई हमारी मैगी और वही थॉट फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई हो। ये देखिए और टेस्ट में भी बढ़िया है। वापस जाते हैं तो गाइस चंदनबाड़ी को बोलते हैं बाय बाय। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस पहलगाम। ये हमारी बाइक और हम नीचे पहाड़। चंदनबाड़ी से रास्ते में आने के बाद हम फिर रुक गए हैं बेताब वैली के यहाँ, क्योंकि जहाँ हम रुके थे वहाँ से उतना बेताब वैली का पूरा व्यू नहीं दिखा। और यहाँ से पूरा व्यू अब बहुत ही औसम व्यू दिख रहा है बेताब वैली का। ये देखिए आप
कि आप देख सकते हैं ये है बेताब वैली, यहीं शूटिंग हुई थी बेताब। और वो कौन सा गाना था? जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे। काफी देर फोटो वीडियो बनाने के बाद हम निकल गए वापस पहलगाम के लिए और अभी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ठंड भी बढ़ रही है और टाइम भी काफी हो गया है। और चंदनबाड़ी से हम आज पहुंचे हैं पहलगाम। अब कुछ टाइम यहीं घूमेंगे, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा और फिर ठंड बढ़ जाएगी, फिर अपने अपने रूम में वापस। तो चंदनबाड़ी से आने के बाद हम पहुंच गए हैं पहलगाम और यहीं हमने सुबह पिकनिक करवाई थी, आई लव पहलगाम। और पीछे ये नदी थी। तो अभी हम यहीं कुछ देर बैठेंगे और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अभी 4 बजा, धूप भी चली गई और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी 1-8 घंटे हम यहीं टाइम पास करेंगे और फिर जाएंगे रूम पर। और ये कश्मीर में हमारा है लास्ट डे। हम सोनमर्ग जाने वाले थे लेकिन सुना है कि वहाँ -14 से -15 टेम्परेचर है, तो बाइक से तो ज़्यादा जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम पहलगाम में 2 दिन रुके और सोनमर्ग नहीं गए। सोनमर्ग स्किप कर दिया। अब शायद अप्रैल के बाद ही जाएंगे वहाँ, और वहाँ का व्यू भी अप्रैल के बाद ही बनता है, इसलिए हम तभी जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आए होंगे। तो यहाँ से हम खरीद रहे कुछ ड्राई फ्रूट्स कश्मीर के, और थोड़े महंगे भी हैं लेकिन थोड़ा सा लेंगे और सारे मिक्स लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखो, ये आपके यहाँ भी है ना किसमिस है ना, इसमें देखो फर्क खाने से पता चलता है। और ये येलो वाला क्या है? ये ऊपर कौन सा वाला? ये एप्रिकॉट है, अच्छा, ब्लूबेरी है, ये ब्लूबेरी है, ये रास्पबेरी, ये रसबेरी, हाँ ये डाल दिए वाला, ये नहीं डाला। और ये ब्लैकबेरी, ये अखरोट। कुछ अगर जगह बची हो तो ये डाल दो। ये फ्रेंड्स हमको 500 में इतना मिला है, लगभग ये ½ kg है। 500 जो आप बताएगा वो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। ये कुछ खाने के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं। बताओ। नहीं तो हमें ये पूरा नाम है नहीं है। ये ड्राई कीवी है, ये ड्राई कीवी एप्रिकॉट है, कुछ ऐसा कुछ है, और ये ब्लूबेरी है, वो ब्लैकबेरी है। कितना दे? बहुत अच्छा टेस्ट है। खीर में डाल, दुकान खत्म। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, एकदम दिमाग खुल गया। बहुत मीठा खट्टा, बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये है ड्राई कीवी। कीवी तो बहुत खाई है लेकिन ड्राई कीवी फर्स्ट टाइम खाई है। ये भी बहुत अच्छी है, एकदम भला है इनका एकदम स्पेयर स्लिप हो गया, एकदम डिफरेंट टेस्ट लगता है इन सब का। और अभी हम हैं नदी किनारे जा रहे हैं, वहाँ बैठ के ये फ्रूट्स खाएंगे, बाकी घर ले जाएंगे। और यहाँ थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो आज है हमारा कश्मीर में लास्ट डे और मैं करना चाहती हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर। हमको करीब 5-6 दिन हो गया इधर आए हुए और ये हमारा लास्ट डे है, पर हम सोनमर्ग नहीं जा पाए। सोनमर्ग हमने गर्मी के लिए छोड़ दिया क्योंकि एक तो श्रीनगर में फॉग के कारण कुछ डल लेक का व्यू दिखा नहीं। यहाँ पे आज मौसम खुल गया था तो ये आरू वैली, चंदनबाड़ी और ये ऊपर से बेताब वैली भी दिख गई। तो ये सब तो यहाँ का तो बहुत सही था, बस यहाँ थोड़ा होटल में प्रॉब्लम हुई। यहाँ के होटल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और काफ़ी कॉस्टली भी हैं, और जबकि श्रीनगर तो बहुत सस्ता है। वहाँ आपको होटल खाना, वेज खाना सब मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा होटल में वेज खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, होटल में भी दिक्कत हो सकती है। हमने जो होटल बुक की थी ओयो की, वो तो हमें उसी दिन खाली करनी पड़ी और हम ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट कर चुके थे। तो बेहतर होगा कि आप अगर आए तो अच्छे से या तो सब होटल पर कॉल करके बात कर ले, अगर ओयो के बुक करते हैं कि क्या फैसिलिटी है। एक्चुअली उन्होंने ना वो नहीं दिया था हमें, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और ब्लोवर, और काफ़ी ठंड थी, दोनों में से एक चीज़ तो देनी चाहिए थी। इसलिए फिर वो हमने होटल खाली कर दिया और फिर हमने दूसरा होटल देखा। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और ये देखिए अभी हमारे पीछे नदी बह रही है और अभी जाएंगे और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है।
तो पहलगाम आने के बाद आप यहाँ हॉर्स राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और वो बोलते हैं कि कहीं स्विट्ज़रलैंड दिखाएंगे, कहीं ये पॉइंट है, कहीं वो पॉइंट है। उससे बेटर है कि आप खुद ही चले जाइए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम तो बाइक से थे और हमारे पास यहाँ की लोकल सिम थी, और जब आप यहाँ आएंगे तो आपके सिम सब बंद हो जाएंगे। तो आप गूगल मैप वगैरह भी गूगल मैप में भी सर्च नहीं कर सकते। हमने तो गूगल मैप में लोकेशन डाल के खुद ही घूम लिया, ना कहीं टैक्सी करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। तो अगर आपके पास सिम का इंतज़ाम हो जाता है तो सही रहेगा, वरना फिर वही है, घोड़े की राइडिंग, हॉर्स राइडिंग 1000 से 1500 रुपये तक चार्ज लगता है। और वो भी 2 से 1-2 घंटे ही घुमाएंगे, 2 से 3 घंटा, उसके बाद वापस। तो आप कैब भी कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ हमने ले लिए ड्राई फ्रूट्स के मज़े और हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए थे वापस 5 बजे और तब से वेट किया। अब हम 6:30 बजे हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है और हमारी होटल में खाना नहीं मिलता। तो हमें बाहर उसी रेस्टोरेंट में जाना है जिसमें हम सुबह गए थे, जहाँ डोसा खाया था, प्योर वेज। तो वहीं जा रहे हैं। बैग भी पैक कर लिए, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना होगा, क्योंकि बहुत ठंड है। और अब घूमने का टाइम हो गया है ख़त्म, अब लौटना होगा अपने अपने काम पे वापस। तो चलिए फ़िलहाल तो डिनर करके आते हैं बाहर, उसके बाद सोएंगे, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ इतनी ठंड है, रोड भी खाली है और हमें जाना है इस सामने के रेस्टोरेंट। हमारा सुबह वाला दाना पानी। हमने मंगाई है दाल और बटर नान। भाई हमारा डिनर सबसे बेस्ट है, दाल एंड बटर नान डिनर के लिए। दाल का तड़का बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। यहाँ हमने खा लिया है खाना दाना पानी में, और अब हम जा रहे हैं घर। और मैं हेलमेट भी लाना भूल गई, हालांकि यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन बहुत ठंड है बिना हेलमेट के, तो ऐसे कान में हवा चली जा रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं घर और सोने की तैयारी करेंगे। आ गए अपने रूम पर, और आपको यकीन नहीं होगा, ये हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चालू करके गए थे। देखिए ये है कनेक्शन, ये चालू करके गए थे, और इसका ये स्विच, और इसके नीचे बिछा हुआ है। ये इतना गर्म है ना, जितने बाहर ठंडे होके आए थे यहाँ गर्म हो जाएंगे और ठंड से भी बच जाएंगे। तो हमें सोने की तैयारी, 8 बज गया होगा। तो मिलते हैं कल, और कल हमें वापस जाना है, तो सोने की तैयारी है। तो मिलते हैं बाद में एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बाय बाय।